देश विरोधी गतिविधियों के साथ खालिस्तान की मांग करने वाले लोग पूरे सिख समुदाय के दुश्मन हैं। सिखों ने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान देने के साथ इसकी मिट्टी को अपने खून से सींचा है। उक्त बातें ध्रुव डंगाल स्थित बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सह खालसा सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरपाल सिंह जोहल ने कही। इस दौरान उन्होंने पंजाब के लोगों को भड़काकर खालिस्तान की मांग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर गुरुचरण सिंह, अवतार सिंह, सुरेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, सुखविंदर सिंह, सतपाल सिंह, शुभम सिंह मौजूद थे। आइए जानते हैं कि हरपाल सिंह जोहल ने क्या कहा है। कि फतेह आज आप लोगों के माध्यम से हम लोग देश को, सिख धर्म के सभी लोगों को और भारतवासियों को, खास करके पंजाब में बसने वाले लोगों को, हमारे भाइयों को, हम लोग 2-4 रिक्वेस्ट आप लोगों के माध्यम से करना चाहते हैं कि भारतवर्ष के साथ में सिखों का जो नाता है वो खून का नाता है, दिल का नाता है और बिल्कुल इनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। ये हमारे कुछ नहीं लगते। ये लोग सिखों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये देश के तो हैं ही, हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये हमारी उन्नति, तरक्की और कुर्बानी को छोटा करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग इनके साथ नहीं हैं। इनको सख्त से सख्त सजा पकड़ के जो कानून के हिसाब से बनती दी जाए। हम आम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग देखिए, जो गुरुओं का कंसेप्ट है, हम लोग पूरे भारत को लेके चलते हैं, पूरी दुनिया को लेके चलते हैं, पूरी दुनिया के लोगों को, मानवता की जात को एक परमात्मा की कौम, एक परमात्मा का पुत्र मानते हैं। पूरी जात को, पूरी मानवता की जात, एक पिता एक के हम बारक के हम लोग मुद्दे पर चलते हैं। इसलिए हम लोग तो अलग का कोई मतलब ही नहीं है, भारत से अलग का। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने 5 प्यारों की सृजना की। 5 प्यारों में से एक पंजाबी था, बाकी सब अलग अलग स्टेटों के थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जन्म लिया पटना साहब में। उनका अंतिम समय हुआ ज्योति ज्योत समाए नादेड़ में, महाराष्ट्र में, और आनंदपुर साहब में रह के पूरा कौतक किए। तो उनको जो 5 प्यारा साजे आनंदपुर साहब में, वहीं से एक कन्नड़, एक उड़िया और एक महाराष्ट्र, ये सब अलग अलग खितों। इसका आपको हम कहना चाहते हैं कि गुरु जी का जब जन्म हुआ तो गुरु जी का जन्म पटना साहब में हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी का। उस समय गुरु तेग बहादुर जी असम में थे। तो असम में किसके पास थे? अपने जो मानने वाले थे उनके पास थे। उस समय असम के राजा जय सिंह की ये थे, इनका आपस में संधि करवा रहे थे गुरु तेग बहादुर जी। और गुरु तेग बहादुर जी का कुर्बानी इस मुल्क के लिए है। हिंद की चादर कहा जाता है गुरु तेग बहादुर जी को। तो ये सब कुर्बानी को छोटा करने के लिए ये सब हथकंडे हैं, जिसको सिख समुदाय कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए जी, कुछ लोग शरारती लोग हैं जिनको काली सूची में शामिल किया है हमारे हिंदुस्तान की सरकार ने, जो भारत में कभी घुस नहीं सकते। वो लोग हैं, उनको ISI और ये सब एजेंसियों से फंड मिलता है। ये सब जो कारण है फंड का है, सिर्फ और सिर्फ पैसा का है। इसमें सिख समुदाय के कुछ लोगों को भ्रमित करके और कुछ ऐसी चीजों को सामने लाके आम लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन है नहीं। वो कम से कम उनके साथ अगर कोई होंगे 2-3% लोग होंगे, 80-90% लोग उनके विरुद्ध हैं। क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ राजनीतिक संरक्षण वगैरह है? बिल्कुल है। कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इसमें अपनी राजनीति को आगे लाना चाहती हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। अभी ये जो पंजाब की सरकार है, इसी ने तो इसको ज्यादा बढ़ावा दिया। ये अगर चाहते तो ये पहले ही इसको रोक सकते थे। इनको सिर्फ बोलते कि आप जो काम कर रहे हो वो करो, लेकिन इसके अलावा दूसरी बात जो आप करते हो, ये करने का हमारे देश में हक नहीं है। आपको कोई हक नहीं, ऐसा मत करो। तो ये खुद ही इन लोगों ने उनको बढ़ावा दे के बढ़ाया,
उसके बाद में ऐसा रचना रचा जैसे बहुत बड़ा आडंबर रच दिया। अगर उनको पकड़ना भी था तो सरकार के तो हाथ में ही था वो। ये तो सिर्फ इस सरकार का, पंजाब की सरकार का जो फेलियर है, बस उस फेलियर को दबाने के लिए ये सब नाटकबाजी किया है मिलके। इनका आपस में मिला जुला कुश्ती है। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।